बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक DGISI साबिक डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। ये ख़बर मिली है, मुस्तनद ज़राए से मिली है और बहुत से लोग जो अब तक ये बात कर रहे थे कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बारे में सोचा जा रहा है, तो सर इस हवाले से फ़ैसला हो चुका है और कुछ हाई लेवल इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ उसकी तहकीकात हो रही हैं और ये भी पता चला कि जनरल फैज़ साहब जो हैं उनका मामला अंडर ऑब्जर्वेशन है और कुछ चीज़ें जो हैं उसको ट्रेस आउट किया जा रहा है। ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये जो सारा अमल है, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सर इमरान खान साहब जो थे उनकी सहूलत कारी में डायरेक्ट जो इल्ज़ाम लगाया जाता था वो फैज़ हमीद के ऊपर लगाया जा रहा था। और फिर ये भी पता चला कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने किस तरह से वो 2018 का वो सेनेट का इलेक्शन, फिर 2018 के आम इंतखाबात, फिर सादिक संजरानी साहब कैसे चेयरमैन सेनेट बने, फिर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कैसे नाकाम हुई, फिर हासिल बजिंजो साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो कहा करते थे कि ये जो लोग हैं ये जनरल फैज़ के लोग हैं। जब वो हारे थे, जब उनको ज़ोर ज़बरदस्ती सेनेट के अंदर अक्सरियत होने के बावजूद शिकस्त दिलवाई गई और अक़लियत वालों को जितवाया गया, तो उन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं ये जनरल फैज़ के लोग हैं। आप सबको याद होगा कि जब गिलानी साहब जब चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के इतने पॉपुलर लीडर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वो कैसे हारे सादिक संजरानी से, ये भी तारीख़ जो है इसको हमेशा याद रखेगी। और तारीख़ में ये जो चीज़ें हैं अब ये चैप्टर के तौर पर खुलेंगी और लोग जब इसको एनालिसिस करेंगे, इसका मुतालिया करेंगे, तो लोगों तक बहुत सी हकीकत जो है वो लोगों के सामने आएगी और लोगों को पता चलेगा। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं जी, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ हो चुका है और जो लोग अब तक ये बात कर रहे थे कि मामला अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो सर ये फ़ैसला हो चुका है और किसी भी वक्त आपको ये ख़बर सुनने को मिल सकती है कि फैज़ हमीद साहब जो है उनको सज़ा हो सकती है या उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, या इस हवाले से फ़ौज के अंदर क्या सोच पाई जाती है। क्योंकि सर जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है जो अभी हाल ही में हुई, उसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स का जिक्र किया गया जिनका 9 मई के वाक़यात के साथ डायरेक्टली तौर पर ताल्लुक़ था और जो इमरान खान को हदायत दे रहे थे उन लोगों का भी जिक्र हुआ। क्योंकि वो लोग जो अब तक ये 9 मई के वाक़यात जो हैं वो अपने कंधों से उसका बोझ उतारकर दूसरों के कंधों पर डाल रहे थे, उनके बारे में तो पता चल गया कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से किरदार हैं। तो इसी तरह फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो लोगों की ऑडियोज़ वीडियोज़ किस तरह से बनवा कर वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे, किस तरह उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को, नवाज़ शरीफ साहब को किस तरह से उन्होंने ये फ़ैसले दिलवाए कुछ लोगों के ज़रिए और सज़ाएँ जिस तरह से दिलवाई, वो 2018 के इंतखाबी मैदान से जो नॉकआउट करवाया और उसमें फैज़ हमीद का एक बड़ा रोल था। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं जी, उनके जराइम मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि उनके जराइम बहुत संगीन हैं और अगर इसके ऊपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो बचने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बात तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि इनके जो भाई हैं, कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया कि जी उनका आईफोन चोरी हुआ है और लॉकर से उनका आईफोन उठा लिया गया। आईफोन 13 प्रो, आई थिंक वो आईफोन 13 प्रो था जी। तो लॉकर से जी ये पता चला कि जी आईफोन 13 प्रो जो है वो चोरों ने उठाया और वो चले गए। और सिर्फ आईफोन नहीं बल्कि जो करोड़ों रुपया था वो उठाकर वो भी फ़रार हो गए। करोड़ों रुपया उठाया और वो भी फ़रार। अब फैज़ हमीद के भाई के जो घर चोरी हुई है वो जी बताया जा रहा था कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की चोरी हुई और ये भी कहा जा रहा था कि जो 1 करोड़ 7 लाख की चोरी थी, 1 करोड़ 7 लाख की चोरी, उसके साथ एक वो आईफोन 13 प्रो चोर उठाकर लेकर गए हैं जिसके अंदर बहुत हसास डाटा पड़ा हुआ था। अब वो हसास डाटा जो है उसके बारे में ख़बर ये मिली है कि वो जो फैज़ हमीद साहब जब सोच रहे थे कि मैं अब रिटायर हो जाऊँ, क्योंकि आपको याद है ना कि जब उनकी पोस्टिंग हुई थी बतौर कोर कमांडर बहावलपुर, तो उनको पता चल गया था कि अब मैं खुडे लाइन हूँ, अब मैं फ़ारग हूँ, अब मुझे इन्होंने घास नहीं डालनी। तो फैज़ हमीद साहब ने जाते जाते क्या किया कि वो जो आईफोन 13 प्रो था उसके अंदर बहुत हसास डाटा था
और बहुत सी शख्सियात से मुतल्लिक सबूत थे, वो चीज़ें वो जो उन्होंने अपने मोबाइल में रखी हुई थी आईफोन के अंदर जो सेव थी। अब वो पता चला है कि वो जो आईफोन है उसके अंदर वो जो हसास डाटा है वो लीक हो गया। ये पता चला है कि वो जो आईफोन के अंदर हसास डाटा है वो लीक हो गया है और वो चीज़ें मंजर आम पर आने वाली हैं और फिर पता चलेगा कि वो उस आईफोन के अंदर किन किन लोगों के साथ फैज़ हमीद के राब्ते थे, किन किन लोगों को वो हदायत देते थे, किन किन लोगों को वो ब्लैकमेल करते थे, किन किन लोगों की वीडियोस थी, किन किन लोगों की ऑडियोज़ थी। और ख़ास करके मुझे वो वाक़या याद आया कि जब कराची के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, जब उनके होटल का रूम, उनके होटल का जो कमरा है वो तोड़ा गया और उस वक्त के जो ब्रिगेडियर थे, सेक्टर कमांडर, वो आई थिंक हबीब थे, ब्रिगेडियर हबीब साहब थे, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती उनके कमरे में दाखिल हुए। और ये एक्ट ऑफ प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है कि आप किसी के कमरे का जो दरवाज़ा है उसको नॉक करें और उसको नॉक करने के बगैर भी आप इस तरह तोड़ दें। तो वो भी फैज़ हमीद साहब ने कार्रवाई डलवाई थी। फिर फैज़ हमीद साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जी जब इमरान खान के दौर में ये एक तासुर था ना, एक कि जी इनको एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाना है, तो ये जितने लीडरान गिरफ्तार थे इनके वॉशरूम्स में कैमरे नस्ब करवाए और ये भी इल्ज़ाम है कि ये भी फैज़ हमीद के हुक्म पर करवाए गए। और इसके पीछे वो बिग बॉस जनरल बाजवा, जिनको अब लोग झोली भर भर के दुआएं दे रहे हैं, और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो भी उसमें उतने ही शरीके जुर्म हैं जितने फैज़ हमीद साहब हैं, क्योंकि उनके बिग बॉस जनरल बाजवा थे और जनरल बाजवा चूँकि उस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त आर्मी चीफ थे, तो वो भी सर नहीं बचेंगे। कहने वाले कहते हैं कि अगर फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए तो बाजवा साहब ने भी रगड़े जाना है, लेकिन बाजवा साहब को हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा। फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका तो आपको पता है फिर जिस तरह से वो सारा प्रोसेस है। तो एक चीज़ जो आईफोन 13 प्रो है, ये कहा गया कि जी वो चोरी हुआ है, और फिर उसको चोरी करने के बाद जाहिर करने का क्या मकसद था। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आईफोन 13 प्रो चोरी नहीं हुआ। ये जो आईफोन 13 प्रो है ये चोरी नहीं हुआ। इसको जाहिर करने का मकसद ये है कि ये डर गए हैं, इनको पता है कि उस मोबाइल में इनसे मुतल्लिक जो डाटा है वो लीक होगा तो इनकी शामत आ जाएगी। अब इनके जो भाई थे नजफ हमीद, उनके फ़ोन में डाटा क्या कर रहा था, सवाल तो ये पैदा होता है। और फैज़ हमीद साहब ने अपने भाई के मोबाइल में वो डाटा क्यों करवाया, एक सवाल तो ये है। ठीक है, इसलिए करवाया क्योंकि सर उनको पता है फैज़ हमीद साहब को कि किसी भी टाइम इनकी इंक्वायरी लगी, किसी भी टाइम वो रगड़े गए, पकड़े गए, तो उनका फ़ोन तो पकड़ा जाना, साथ वो भी रगड़े जाएंगे। तो उन्होंने अपने भाई के फ़ोन में वो डाटा करवा दिया। अब हसास लोग जो होते हैं ना, जो बहुत आप समझ लें कि बहुत मोहतात अंदाज में बात करनी चाहिए, वो लोग जिनको हमारे घर तक की लोकेशन, एड्रेस सब कुछ पता होता है, सर उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और ख़ास करके फैज़ हमीद साहब तो इससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो DGISI रहे और डायरेक्टर जनरल रहे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के। ISI जो फ़ौज के मातहत इदारा है। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने अपने भाई के मोबाइल में वो डाटा करवाया हुआ था और उनको था कि कोई भी नहीं देखेगा, कोई पकड़ेगा भी नहीं। लेकिन सर वो चीज़ें पब्लिक हुई, वो फ़ोन जो है वो ट्रेस आउट हुआ, उस फ़ोन के अंदर से वो डाटा निकाला गया। अब वो डाटा किसी भी टाइम लीक कर दिया जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फैज़ हमीद साहब की खैर नहीं है। तो इस डाटा में जी बड़ा बड़ा मवाद है, ऑडियोज़, वीडियोज़, टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स। उस गैलरी में जब आप जाएंगे ना तो उधर से बड़ी बड़ी चीज़ें निकलेंगी। फिर वो आईफोन के अंदर बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो सबूत के तौर पर, शवाहिद के तौर पर सामने आएंगी। तो फैज़ हमीद साहब का बचना बहुत मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि शायद उनका बुरा वक्त आ चुका है और बुरा वक्त जो है उनको अपनी लपेट में ले चुका है, क्योंकि इस आईफोन ने उनकी जान नहीं छोड़नी और ये आईफोन जो है उनके गोडों में बैठ जाएगा। और ये आईफोन से जब हसास चीज़ें सामने आएंगी, जब पब्लिक होंगी, तो शायद फैज़ हमीद साहब जो हैं वो मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।